हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 218 है। आप पार्ट नंबर 217 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला ये किस प्रकार से चल रहा है कि दो क्या हो रहा है, यहाँ पर दो से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो 2 से 7 किस प्रकार से हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दो में क्या करेंगे, दो में आपको क्या करेंगे, तो यहाँ पर दो में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। और 8 में क्या करेंगे, 1 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 7 ले क्या लिख रहा है, 27 हो रहा है। 7 ले क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। 7 में क्या करेंगे, तो 7 में आपको 4 से गुना करेंगे, 7 चौक 28 होता है। और 28 में क्या करेंगे, 1 को माइनस कर लेंगे। जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 27 में से क्या करेंगे, यानी 27 ले 107 लिख रहा है। तो 27 ले 107 किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो 27 में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। 27 में 4 से गुना करेंगे और 1 घटा लेंगे, क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 107 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे कि 107 लिखा है, क्या लिखा है, 107। 107 ले क्या हो रहा है, 427 हो रहा है। 107 ले 427 किस प्रकार से हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 107 में 4 से गुना करेंगे और 1 घटा लेंगे। 104 यानी 107 में 4 से यानी गुना करेंगे तो कितना देगा, 428 आएगा। और 1 को घटा लेंगे तो कितना 27 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। देखिए तो 427 है ना, तो 427 में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। 427 में 4 से गुना करेंगे और माइनस 1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 427 में यानी 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 700। देखिए यानी 1700 कितना हो जाएगा, 1700 आपको 8 आ जाएगा। कितना आ गया, 1708 हो गया। और 1 माइनस कर लेंगे, जब 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1707 हो गया। कितना आ गया, 1707 आ जाएगा। तो 1707 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 1707 हो जाएगा। तो 1707 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको संबंधित शब्द दिया है, यानी घर जो है ना आपको कमरा से समेत है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि जो विश्व है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो शब्द है यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा। और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि कमरा जो यानी घर जो है ना, वो कमरा से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर घर क्या हो गया, घर जो है ना, घर में अनेकों कमरा होता है। घर हो गया, घर में क्या लिखते हैं, अनेकों कमरा लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखते हैं, अनेकों लिखते हैं। ठीक अनेकों यानी अनेकों क्या होगा, अनेकों कमरा होता है। देखिए एक घर में अनेकों कमरा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर विश्व में क्या है, यानी विश्व में, यहाँ पर विश्व में क्या होता है, विश्व में अनेकों, यहाँ पर क्या लिखते हैं, विश्व में अनेकों क्या होता है, राष्ट्र होता है। क्या होता है, राष्ट्र होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा। यानी जिस प्रकार से आपको देखिए घर में क्या होता है, अनेकों कमरा होता है, उसी प्रकार से विश्व में अनेकों राष्ट्र होता है। तो राष्ट्र देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, 400 जो है ना आपको 400 से 20 संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 484 जो है ना, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए आपको जो 400 दिया है ना, 400 से 20 किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 400 हो गया। ठीक 400 का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो 400 का वर्गमूल आपको 20 होता है। कितना होता है, 20 आता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, यानी इसको भी क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। यानी 400
84 को वर्गमूल कितना होता है, तो 484 का वर्गमूल आपको कितना होता है, 22 होता है। कितना होता है, 22 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी देखिए 400 जो है ना, 400 आपको 20 किस प्रकार से समझता है, तो 400 का वर्गमूल निकाल दिया तो 20 आ गया। उसी प्रकार से 484 को वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। कितना आएगा, 22 आ जाएगा। 484 जो है ना आपको 22 ले समझते हैं। तो 22 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 42 बच्चों की एक कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे हैं, जो कक्षा में 26वीं हैं, तो भारती का अंतिम से क्या स्थान है। देखिए यहाँ पर प्रश्न को पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 42 बच्चों की एक कक्षा में, यानी भारती जो है ना दिव्या से 8 स्थान आगे है। कहाँ है, दिव्या से 8 स्थान आगे है। तो मान लीजिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में रखते हैं। देखिए इक्वल टोटल कितना होगा, 42 छात्र हैं। कितने हैं, 42 को बच्चे हैं। 42 बच्चों में से आपको बोल रहा है कि भारती जो है ना, भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। तो भारती को दिव्या से 8 स्थान आगे है। तो देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर दिव्या को रख लेते हैं। देखिए दिव्या, दिव्या हो गया, यानी बोल रहे हैं दिव्या से 8 स्थान आगे कौन है, भारती है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, भारती को रख लेते हैं। ये क्या हो गया, भारती हो गया। भारती कहाँ से 8 स्थान आगे है, तो मान लेते हैं यहाँ पर 8 को रख लेते हैं। ठीक, 8 स्थान आगे है, तो 1 2 3 4 स्थान इधर हो गया, 1 2 3 4 स्थान इधर हो गया, 8 स्थान हो गया। कितना होगा, 8 स्थान हो गया। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में आगे देखिए आपको बोल रहा है कि भारती जो है ना, भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। तो दिव्या से देखिए, दिव्या से आपको 8 स्थान क्या हो गया, दिव्या से 8 स्थान आगे क्या होना, भारती है। यहाँ पर भारती आ गया। यहाँ तक समझ गए ना। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, जो कक्षा में 26वीं हैं, लेकिन जो भारती है ना, भारती है वो कक्षा में कितने 26वीं हैं। तो भारती यहाँ पर है। ठीक, भारती क्या है, कक्षा में कितने 26वीं हैं। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 26वां रख लेंगे। क्या होगा, 26वीं हैं। अब आपको बताना है कि अंतिम से, तो 26वीं हैं, तो भारती का अंतिम से क्या स्थान है। तो बोल रहा है कि भारती को अंतिम से क्या स्थान है। तो यहाँ से एक बार और ध्यान से देखिए कि जो आपको 26वें स्थान पर है और 8 आगे हैं, दिव्या से 8 आगे भारती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मतलब कि 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो दिव्या है ना वो 18वें स्थान पर है। कितना, 18वें स्थान पर। तब आपको क्या हो जाएगा, भारती 26वें स्थान पर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 18 में अगर 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 2 20 हो गया, 20 6 26 हो गया। तो कितना, 26। तो दिव्या क्या है, दिव्या आपको यानी दिव्या से भारती 8 स्थान आगे हैं, तो 18 हो गया। ठीक, ये कितने 18वें स्थान पर है, यानी दिव्या 18वें स्थान पर हो गया और 26वें स्थान पर कौन हो गया, भारती हो गया। तो भारती को बताना है कि अंतिम से क्या होगा स्थान। देखिए जब यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, एक में एक क्या करेंगे, यानी टोटल कितना दिया है, टोटल आपको 42 दिया है, और 42 में से क्या करेंगे, दिव्या को घटा लेंगे, यानी दिव्या को स्थान घटा लेंगे और -1 कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में से, यानी 18 दिया है ना, अगर 18 में से क्या करना है, 18 में से हमको यानी 42 में से 18 को घटा लेना है। जब 42 में से 18 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, यहाँ पर ये क्या होगा, प्लस होगा। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। कितना हो गया, 24 हो गया, यानी 12 हो गया। 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 हो गया, और यहाँ पर 3 बच गया। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, 24 हो गया। और 24 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ लेंगे। जब 24 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 हो गया। कितना आ गया, 25वां स्थान हो गया। क्या होगा, 25 स्थान हो गया। कितना, 25वां स्थान। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि जो यानी तो भारती का अंतिम से क्या स्थान है। तो भारती का अंतिम से स्थान आपको कितना हो गया, यानी 25वां आ गया। कितना गया, 25वां आ गया। तब 25वां देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, यानी बनाए गए घन में निम्नलिखित में से कौन से अक्षरों का जोड़ी विपरीत फलक पर होगी। देखिए यहाँ पर प्रश्न में आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक आपको कह दे शीट दिए गए, शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक शीट दिया है, इन शीट को क्या करेंगे, मोड़कर घन बना लेंगे। जब घन बनाएंगे तो बनाए गए घन में देखिए, बनाए गए घन में निम्नलिखित में से कौन से अक्षरों का जोड़ी यानी विपरीत फलक पर होगी। आपको 1-2 जोड़ी बताना है। क्या बताना है, 2 जोड़ी, यानी 2 जोड़ी है ना, एक विपरीत यानी क्या है, विपरीत फलक पर ही होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन किसका विपरीत होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, क्यू का विपरीत क्या होता है, ई हो गया। ए का विपरीत क्या होगा, ई हो गया। और यहाँ पर एल का विपरीत क्या होगा, बी हो गया। आपसे किस प्रकार से पूछा है, तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा, देखिए कौन सा अक्षरों का जोड़ी विपरीत फलक पर होगी। देखिए कौन सा अक्षर विपरीत फलक पर
होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो देखिए ए लिख लेते हैं, ठीक, ये हो गया, ए हो गया, ए हो गया, यहाँ पर क्यू रख लेते हैं और यहाँ पे क्या रखते हैं, एल रख लेते हैं। देखिए ए का विपरीत क्या हो गया, ए का विपरीत यू हो गया। इसी प्रकार से आपको देखिए ई का विपरीत यानी क्यू का विपरीत क्या होगा, ई हो गया। और आपको एल का विपरीत क्या पूछा था, एल का विपरीत आपको बी हो गया। ये क्या लिखा है, विपरीत लिखा है, इसको क्या रखते हैं हम, विपरीत रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या रखे हैं, विपरीत हो गया, यानी विप, यहाँ पर क्या होगा, प होगा ना, विपरीत यानी विप रीत हो गया, क्या होगा, विपरीत हो गया। आपसे जो सवाल पूछा है उसको पहले ध्यान से देखिए, इसमें पूछ नहीं रहा है कि कौन किसका विपरीत होगा, आपको पूछ रहा है कि कौन जो आपको अक्षरों का जोड़ी है ना वो विपरीत फलक पर होगी। ठीक, देखिए तब विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर होगी, तो यहाँ पर देखिए जोड़ी बताना है कि विपरीत जोड़ी है, तो विपरीत जोड़ी बताना है। देखिए ए क्या है, ये आपको यू का विपरीत दिख रहा है, ये यू का विपरीत दिख रहा है, और आपको क्यू जो है आपको ई का विपरीत दिख रहा है, एल जो है आपको बी का विपरीत दिख रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि बी का विपरीत कौन है और ई का विपरीत कौन है, इसमें ई जो सवाल नहीं पूछा है, आपसे सवाल पूछ रहा है कि अक्षरों का जोड़ी का विपरीत बताना है। देखिए अगर मान लेते हैं यू जो है ना ई का विपरीत है, तो यू ई का विपरीत एक ही है, इसमें दूसरा जोड़ी नहीं दिख रहा है। देखिए आपको दूसरा जोड़ी कौन सा दिख रहा है, ये देखिए दूसरा जोड़ी आपको, देखिए इसको क्या कहिए, ई और ए को आमने सामने दिख रहा है, ये जोड़ी क्या होगा, एक जोड़ी हो गया, ये आमने सामने दिख रहा है। देखिए यू जो है ना, यू आपको ई का विपरीत है, उसी प्रकार से ए का विपरीत कौन हो गया, यू हो गया, क्या होगा, यू हो गया। यानी क्यू का विपरीत कौन दिख रहा है, ई दिख रहा है, ए का विपरीत कौन दिख रहा है, यू दिख रहा है। देखिए आपको आपस में जोड़ी दिख रहा है ना, ये दोनों आपस में जोड़ी दिख रहा है, कौन दिख रहा है, आपस में दोनों जोड़ी दिख रहा है, आमने सामने दिख रहा है, ए और ई आमने सामने है। जब आमने सामने है इसको क्या पूछा है, आपको वही पूछा है। देखिए तो अगर ए को यू के जोड़ी बताना है, देखिए ए जो है ना, ए का यू से देखिए किसी ऑप्शन में दिया है जोड़ी बताने के लिए, देखिए ए को यू दिया है, ए को यू दिया है नहीं क्यू दिया है, ये आपको जोड़ी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपको जोड़ी नहीं दिख रहा है। ठीक, ये आपको जोड़ी नहीं दिख रहा है। अगर उसी को रखेंगे एल बी तो एल बी देखिए किसी ऑप्शन में दिया है, ये भी आपको जोड़ी का नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार देखिए क्यू, यानी क्यू जो है ना ई से यानी ई का विपरीत है, तो क्यू जो है ई का विपरीत है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या दें, जोड़ी आपको यही सही। तो देखिए आपको क्यू हो गया ना, क्यू और ई एक क्या है, जोड़ी सही है, यानी विपरीत हो गया, क्या होगा, विपरीत। देखिए यू जो है ना, यू आपको यानी क्यू दिया है, क्यू आपको ई का विपरीत है, और आपको ए आपको ई का विपरीत है, ये दोनों क्या है आपस में जोड़ी, यानी क्या है, आमने सामने है, ये जोड़ी है, यही आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जो क्यू और ई यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 5 व्यक्ति ए बी सी और ई एक बेंच पर सभी पार्क की तरफ मुंह करके बैठे हैं। देखिए यहाँ पर जो पूछा है पहले इसको जवाब दे देते हैं। इसमें क्या पूछा है कि 5 व्यक्ति हैं, यानी ए बी सी डी, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, 5 व्यक्ति को रखते हैं, यहाँ से रखेंगे। ठीक, एक व्यक्ति हो गया, यहाँ से 2 व्यक्ति हो गया, ये 3 व्यक्ति, ये 4 व्यक्ति, यहाँ से 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति हो गए। आपको क्या बोल रहा है, बेंच पर सभी पार्क की तरफ यानी मुंह करके बैठे हैं, मान लीजिए पार्क की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो पार्क आपको ऊपर की तरफ हो गया। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि डी जो है, डी यानी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जो सी है ना, सी देखिए यहाँ पर आपको जो पूछा है कि जो डी है वो सी के दाहिने और दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए ए क्या हो गया, दाएं हो गया, ए क्या हो जाएगा, बाएं हो गया, ये क्या हो गया, बाएं हो गए। तो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि डी जो है ना, डी वो सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो सी यहाँ पर रखते हैं, सी का बाईं ओर कौन हो गया, तो सी का बाईं ओर डी हो गया, दूसरे स्थान पर आपको डी इधर ना आएगा, यानी बाएं हो गया। ठीक, बाएं दूसरे स्थान पर है। अब आगे बोल रहा है लेकिन बी के ठीक दाएं है, लेकिन बी के ठीक दाहिने है, तो बी के दाहिने कौन है, डी है, यहाँ पर क्या रखते हैं, बी को रखेंगे, बी का दाहिने कौन हो गया, डी हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब आगे बोल रहा है कि यदि ई बेंच के छोर पर है, यहाँ पर क्या पूछा है कि ई जो है ना, ई बेंच के एक छोर यानी बी जो है ना एक बेंच के छोर पर है और बी के बगल में बैठा है, तो बी के बगल में भी बैठना चाहिए ई को, और बेंच के छोर पर भी बैठेगा ई, तो यहाँ पर रखेंगे ई को। जब यहाँ पर ई रख लेंगे तो ई देखिए ई क्या होगा, यानी बाएं तरफ आपको बेंच के छोर पर भी बैठ गया और बी के बगल में भी बैठ गया। यहाँ तक समझ गए। अब आपसे सवाल क्या पूछा है, अब आपसे सवाल पूछा है तो यहाँ पर बोल रहा है, तो यहाँ पर तो यानी ए का सही स्थान क्या होगा, तो ए का सही स्थान, तो यहाँ पर 4 को दर्शा दिए, एक क्या हो गया, एक आपको बच गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ए को रख लेंगे। ठीक, तो आपसे पूछा है तो यानी ए का सही स्थान बताना है कि ए का सही स्थान क्या है, तो ए का सही स्थान आपको क्या दिख रहा है, देखिए ए का सही स्थान दिखने के लिए कि यहाँ पर देखिए क्या देखेंगे, तो ए का सही स्थान, ए जो ए का सही स्थान क्या दिख रहा है, तो ए आपको ई वाला दिख रहा है। ठीक, ये आपको ई वाला दिख रहा है। ये जो है ना, ये आपको किस स्थान पर दिख रहा है, ठीक, ये आपको इस किस स्थान पर दिख रहा है, यानी
ए जो है ना उस सी के बाईं ओर दिख रहा है। देखिए ए जो है ना ए वो सी हो गया, सी का बाईं ओर दिख रहा है। ठीक, सी का बाईं ओर कौन दिख रहा है? ए दिख रहा है, यानी सी के बाईं ओर बैठेगा। कौन है? सी का बाईं ओर। देखिए सी के बाईं ओर कौन हो गया? तो ए हो गया। तो आपको यही हो गया, यानी सी के बाईं ओर ए हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको एक लुप्त संख्या दी है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इस आकृति में कहाँ लुप्त संख्या दिया हुआ है। देखिए लुप्त संख्या आपको यहाँ पर दी है, यानी इसका मतलब है कि 3 को और 6 को आपस में क्या किया है कि 45 लिखा है। उसी प्रकार से 1 को 8 को आपस में क्या किया है कि 65 लिखा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे 6 को और 13 को क्या करेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि आपको 6 और 3 को आपस में क्या करेंगे कि आपको 45 आ जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है ये नहीं कि 45 किस पर चलाया है और 65 किस प्रकार चलाया है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक जो दिया जाए इसी की जगह पर हम भी लाएंगे। देखिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 3 हो गया, 3 और 6 को आपस में क्या करेंगे कि 65 यानी 45 आ जाएगा। तो देखिए अगर मान लेते हैं जोड़ लेते हैं तो 6 3 90 होगा, अगर गुना करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे क्या? तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें करना कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे, यानी 3 को क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे और 6 को स्क्वायर करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ लेते हैं, यानी क्या हो गया 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस कितना हो गया 6 का स्क्वायर करेंगे, तो तीतली के कितना हो गया 9 हो गया, और छछा के कितना हो गया यानी 36 हो गया। 36 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 65 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर 45 आ गया। सॉरी कितना दिया 45 दिया। तो देखिए आपको ये 45 आ गया, यानी इसका मतलब है कि एक को देखिए अब दूसरा में क्या देखेंगे, दूसरे में आपको दिया 1 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे, आपस में क्या करेंगे दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, और प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 कितना हो गया 64 हो गया, यानी 1 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया 64 हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ने पर कितना गया 65 आ गया। कितना गया 65 आ गया। यहाँ पर कितना दिया 65 न दिया, यहाँ पर कितना गया 65 हो गया। कितना 65 हो जाएगा। देखिए आपको ये वाला 65 दिया है, यानी उसी प्रकार से क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे और 13 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर और प्लस में क्या करेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे। जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 36 आ गया, फिर प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है। कितना 169 आ गया। 169 आ गया। इन दोनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 205 आ गया। कितना 205 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर दिया ना, तो यहाँ पर 205 भरा जाएगा। क्या होगा 205। तो 205 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि ए टी बराबर 20 बी ए टी बराबर 40 तो यानी सी ए टी किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो ए टी बराबर क्या लिख रहा है 20 लिख रहा है और बी ए टी बराबर 40 लिख रहा है, तो बताना है कि सी ए टी बराबर क्या लिखेगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे ए टी का मान किस प्रकार से 20 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है ए लिख रहा है, ए और टी के क्या लिख रहा है 20 लिख रहा है। ये किस प्रकार से 20 लिख रहा है। देखिए ए का स्थानीय मान क्या होता है 1 होता है और टी का भी स्थानीय मान कितना है 20 होता है। इन देखिए दोनों को आपस में अगर जोड़ लेंगे तो कितना 20 से 21 आ गया। कितना का 21 आ गया, लेकिन यहाँ तो आपको 20 से लिखा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर क्या करेंगे गुना कर लेते हैं। क्या करेंगे गुना को कर लेंगे। देखिए 20 में से 1 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 होगा। कितना का 20 आ गया। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए बी ए टी को 40 किस प्रकार से लिख रहा है, तो देखिए बी हो गया, ए हो गया और टी हो गया। बी को क्या रखते हैं, बी का स्थानीय मान कितना होता है 2, ए का स्थानीय मान कितना होता है 1 और टी का स्थानीय मान कितना होता है 20 होता है। इसको क्या लिख रहा है, तो इसको आपको क्या लिख रहा है, तो इसको आपको 40 लिख रहा है। क्या लिख रहा है 40 लिख रहा है। तो 40 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो इसमें क्या करेंगे आपस में दोनों को गुना करेंगे, तो 20 दूनी के 40 हो गया और 40 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 40 ही आएगा। कितना आएगा 40 आएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे सी ए टी को बताएंगे। तो सी ए टी यानी सी ए टी को बताना है कि क्या लिखेगा। देखिए तो सी ए टी को क्या करेंगे, तो सी का स्थानीय मान 3 होता है, ए का स्थानीय मान 1 होता है और टी का स्थानीय मान 20 होता है। ये क्या करेंगे तीनों को आपस में गुना कर लेंगे, तो 20 3 60 हो गया और 60 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 होगा। कितना होगा 60 होगा। यानी सी ए टी को क्या लिखेगा, यानी सी ए टी किसके बराबर है, तो 60 के बराबर है। तो 60 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि P का अर्थ प्लस है और Q का अर्थ यानी गुना है और R का अर्थ भागा है
और एस का अर्थ माइनस है तो यानी यहाँ पे समीकरण दिए, इन समीकरण का मान बताना है। देखिए तो सबसे पहले जो आपको चिन्ह बोल रहा है उसको क्या करेंगे, चिन्ह को रख लेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पी का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस। यहाँ पर देखेंगे समीकरण में पी कहाँ दिए, यहाँ पर दिए, इसके जगह पर प्लस रखेंगे। और आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, यानी क्यू का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना। तो क्यू कहाँ दिए, यहाँ पर, इसके जगह पर क्या रखेंगे, गुना रखेंगे। आगे बोल रहा है कि आर का अर्थ भागा दिए, आर कहाँ दिए, यहाँ पर, इसके जगह पर क्या रखेंगे, भागा को रखेंगे। और आगे देखिए आगे बोल रहा है कि एस का अर्थ क्या दिए, माइनस, एस कहाँ दिए, यहाँ पर, इसकी जगह पर माइनस रखेंगे। अब समीकरणों को सोल्व करना है। देखिए समीकरणों को सोल्व करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 44 दिया, ठीक, 44 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, गुना हो गया, यहाँ पर 9 दिया है, फिर यहाँ पर भागा कितने दिए, 12 दिए, फिर यहाँ पर माइनस कितने दिए, 6 दिया है, फिर यहाँ पर क्यू दिया है ना, तो क्यू का गुना दिया, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे। और यहाँ पर क्या दिए, 4 हो गया, फिर प्लस यानी 16 हो गए, बराबर में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक, तो देखिए आप समीकरण को सोल्व करेंगे। अब समीकरण को सोल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कितने दिए, 44 दिए, 44 और 9 को गुना करेंगे और वो क्या करेंगे, 12 से भाग कर लेंगे। जब 12 से भाग करेंगे माइनस कितना गया, यानी 6 हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, गुना कर लेंगे। देखिए 6 चौके कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ पर क्या करें, माइनस 24 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया, 16 हो गया, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यानी भाग कर लेंगे। देखिए 12 में क्या करेंगे, 44 में भाग करेंगे, यानी 44 में भाग करेंगे तो कितना गए, 12 एक बार, यानी एक कितना गया, 11 आ जाएगा। यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर देखिए पर इसको नहीं गुना करेंगे, पहले इसको काट लेते हैं। देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यानी 3 से, देखिए 3 चौके 12 हो गए, यहाँ पर 3 चौके 12 हो गया और तितली के 9 हो गया, ये कट गया। अब देखिए 4 जो है ना 44 से भाग करेंगे, 1 हो गया और 1 हो गया, कितना 11, 11 3 कितना हो गया, 33 आ गया। यहाँ पर कितना होगा, 33 हो गया, 11 3 33, 33 माइनस कितने दिए, 24 दिए, फिर प्लस कितने दिए, 16 दिए यहाँ पर, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए 33 को और 16 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जब 33 को और 16 में आपस में जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो गया, कितना 6 3 9 हो जाएगा, 3 1 4 हो गया, कितना 49 आ गया, कितना क्या 49 आ गया। और 49 में क्या करेंगे, 24 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या गया, 5 हो गया, और यहाँ पर कितना होगा, 2 हो गया, कितना क्या 25 आ गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ जाएगा, 25 हो गया। तो 25 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर आपको नीचे शब्द दिया है, यहाँ पर कह दिए यानी सोडा वाटर दिया है, यानी मिनरल वाटर दिया है और लिक्विड दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपको संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें कॉमन कौन सा दिख रहा है, यानी सोडा वाटर दिया है और मिनरल वाटर दिया है और यहाँ पर लिक्विड दिया है। इन तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो हमको कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो हमको कॉमन दिख रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मिनरल यानी क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा, क्या होगा, लिक्विड होगा, यानी लिक्विड हो जाएगा, क्या होगा, लिक्विड। लिक्विड के अंदर में आपको क्या आता है, लिक्विड के अंदर में ही आपको मिनरल वाटर आता है और लिक्विड के अंदर में क्या आता है आपको, यानी सोडा वाटर आता है। देखिए यहाँ पर सोडा वाटर और मिनरल वाटर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिक्विड हो गया। लिक्विड के अंदर में क्या आता है, लिक्विड के अंदर में यानी सोडा, यानी एस लिखते हैं सोडा वाटर हो गया और यहाँ पर एम लिखते हैं मिनरल वाटर हो गया, क्या होगा, मिनरल वाटर हो गया। यानी देखिए इस प्रकार से आपस में संबंधित है और इस तरह का वेन डायग्राम ही बनेगा। देखिए लिक्विड हो गया, लिक्विड के अंदर में क्या आता है, मिनरल वाटर और लिक्विड के अंदर में क्या आता है, यानी सोडा वाटर, यानी यहाँ पर इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।